तो दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में पहला टॉपिक हमारा वर्ण विचार है। वर्ण विचार के अंदर हमने कल वर्णमाला की बात की थी और वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात किए थे। तो उनकी संख्या जो है 52 मैंने बताया था और 52 के नाम वगैरह भी बताए थे जो कि सर्वमान्य है। आज हम वर्णमाला के भेद के अंदर स्वरों की बात करेंगे। तो वर्णमाला के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। तो पहला हमारा देखिए स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले इस चीज पे आ जाते हैं। तो स्वर को बोलते समय हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अगर हम इसका परिभाषा देखें तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं अर्थात जिनके उच्चारण में कोई अवरोध न हो। अवरोध का अर्थ है बाधा। जिनके उच्चारण में कोई अवरोध न हो वो क्या है? स्वर है। या जिनका उच्चारण करते समय वायु बिना किसी अवरोध के निकलती है, स्वर कहलाते हैं। यह हमारा सिंपल सा डिफिनेशन हुआ, सिंपल सी परिभाषा हुई। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुल स्वरों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल स्वरों की संख्या 11 मानी गई है जो कि सर्वमान्य है। वो कौन से 11 स्वर हैं? अगर हम उनकी बात करें तो ये देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। ये हमारे कुल 11 क्या है? स्वर हैं जो कि सर्वमान्य है। 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। आगे अगर हम बात करें तो स्वरों का वर्गीकरण या भेद। स्वरों का वर्गीकरण या हम भेद की बात करें तो देखिए इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, जिह्वा की आकृति के आधार पर, जिह्वा की बनावट के आधार पर, रचना या निर्माण के आधार पर। तो हम सबसे पहले इसका वर्गीकरण रचना या निर्माण के आधार पर देखते हैं। तो देखिए रचना या निर्माण के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। तो देखिए मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो स्वर अपने मूल रूप में है, जिनको बनाते समय किसी प्रकार का संधि या मेल नहीं किया गया, वे मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या 4 है। वो ये 4 स्वर छोटा, छोटी, छोटा और री। मूल स्वरों की संख्या 4 है, ये चारों। संधि स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनको बनाते समय, जिनको निर्माण करते समय हमने संधि किया है, दो स्वरों के मेल से बने हैं, वे संधि स्वर हैं। इनकी संख्या 7 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। संधि स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और औ। उसके बाद संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। देखिए सजातीय संधि स्वर कौन से हैं? सजातीय संधि स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जो एक समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारा सजातीय संधि स्वर में बड़ा, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। ये हमारे सजातीय संधि स्वर हैं। देखिए जो बड़ा है वो हमारा आ प्लस आ से मिलकर बना हुआ, और बड़ी जो है हमारा छोटी प्लस छोटी से मिलकर बना।
और बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना हुआ, इसलिए इन्हें हम सजातीय संधि स्वर कहते हैं। अब आगे आते हैं विजातीय संधि स्वर। तो विजातीय संधि स्वर को ही हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। विजातीय संधि स्वर में हमारा ये चार आते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी अगर हम बात करें तो जो ए है हमारा, ये बना हुआ है आ प्लस ई से। ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, और यहाँ देखिए सजातीय संधि स्वर में दोनों एक जैसे हैं, तो इस कारण से इसे हम विजातीय संधि स्वर कहते हैं। आ और ई मिलकर ए बना है, और आ प्लस ए मिलकर ऐ बना है, और आ प्लस ऊ से मिलकर हमारा ओ बना हुआ है, और आ प्लस ओ से मिलकर हमारा औ बना हुआ है। ये हमारा वर्गीकरण था स्वरों का, जो कि रचना या निर्माण के आधार पर है। तो देखिए हम लोग स्वरों का वर्गीकरण या भेद पढ़ रहे हैं, तो जिसमें मैंने पहला वर्गीकरण आपको रचना के आधार पर बताया है। दूसरा वर्गीकरण देखिए, दूसरा वर्गीकरण है हमारा मुख में जिह्वा की स्थिति की आधार पर। तो मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमारा वर्गीकरण है। इसे देखिए तीन भागों में बांटा जा सकता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें जिह्वा का अग्रभाग प्रयोग में लाना पड़ता है, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, री, ए, ऐ, ये हमारे अग्र स्वर हैं। ये पांचों कौन से हैं? अग्र स्वर। मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर हमारा केवल एक ही है, वो है छोटा। और पश्च स्वर की बात करें तो ये हमारे पश्च स्वर हैं। तो देखिए मध्य स्वर किन्हें कहेंगे? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमारे जिह्वा की स्थिति मध्य में होती है, वे मध्य स्वर कहलाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें जिह्वा का पिछला भाग उपयोग में लाना पड़ता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वरों की संख्या 5 है, यह भी 5 ही है, लेकिन अंग्रेजी भाषा से आया हुआ जो ये आ है, इसको भी हम पश्च स्वर की ही श्रेणी में रखते हैं। इसे आगत स्वर भी कहते हैं, विदेशी स्वर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, इसे मेहमान स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है हमें अंग्रेजी भाषा की चीजों में को लिखना होता है, तो उसमें प्रयोग हम देख सकते हैं। जैसे कॉलेज वगैरह जब लिखते हैं, कॉलेज इंग्लिश शब्द है, तो यहाँ पर देखिए जो आगत स्वर है आ, उसका प्रयोग किया गया। पंच स्वरों में हमारे 5 हैं, और ये आगत स्वर जो आ है इसे सानुनासिक भी कहा जाता है। ठीक, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का हम वर्गीकरण देते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे 6 प्रकार के स्वरों को वर्गीकरण किया गया है। तो 6 प्रकार में देखिए कंठ है, तो कंठ से हमारे छोटा और बड़ा है। कंठ के बाद तालु, तालु से छोटी है, बड़ी है। मूर्धा से हमें री का उच्चारण स्थान है, री का जब हम बोलते हैं तो वहां पे मूर्धा का प्रयोग होता है। ओष्ठ के आधार पे अगर ओष्ठ से तो छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है।
और कंठ तालु के आधार पर ए और ए है, और कंठोष्ठ के आधार पर ओ और औ है। आगे देखिए, फिर अगर आगे हम बढ़ते हैं तो उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान या मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर या कालमान के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करें तो उन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका है एक मात्रिक स्वर, दूसरा द्विमात्रिक स्वर, और तीसरा हम कह सकते हैं त्रैमात्रिक स्वर, जिसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो एक मात्रिक स्वर बोलिए, चाहे लघु स्वर बोलिए, चाहे ह्रस्व स्वर बोलिए, एक ही बात होती है। चाहे दीर्घ स्वर बोलिए, चाहे गुरु स्वर बोलिए, चाहे द्विमात्रिक स्वर बोलिए, एक ही बात होती है। और तीसरा हमारा प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है हम बहुत कम किया जाता है। जैसे हम अगर ओम बोलते हैं, देर तक बोलते हैं, तो वहां प्रयोग होता है, या किसी को बुलाना हुआ, पुकारना हुआ, तो वहां पर हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अगर ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो है 4 है, छोटा, छोटी, छोटा और री, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या कुल 7 है, जिसमें बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो देखिए एक बार और देख लेते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तो 3 भागों में है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्रस्वर ई, री, ए, ऐ। मध्य स्वर केवल छोटा है। पश्च स्वर में बड़ा, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, और हमारा अंग्रेजी से आया हुआ आगत स्वर भी रख लेते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए इतना बस ध्यान देना है कि देखिए जो छोटा है ये हमारा मध्य स्वर है। मध्य स्वर केवल एक ही है, वो छोटा है। और पश्च स्वर में अगर हम बात करें तो जितने भी हैं सब में क्या है, ऐसे 3 की आकृति लगभग बन रही है। जितनों में 3 की आकृति है सब हमारे पश्च स्वर में आ जाएंगे। उनको छोड़ करके जो बाकी इधर बचेंगे वो हमारे अग्र स्वर में आ जाएंगे। इससे हमें जल्दी याद होगा। फिर आगे देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने देखा तो 6 भागों में बांटा गया। तो कंठ उच्चारण स्थान है छोटा और बड़ा का, तालु छोटी बड़ी का, मूर्धा री का उच्चारण स्थान है, ओष्ठ छोटा और बड़ा, कंठ तालु ए, ऐ, कंठोष्ठ कंठ और होंठ, तो ओ और औ। फिर आए हम उच्चारण में लगने वाले समय या कालमान या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या भेद। तो हमारे 3 प्रकार के हुए, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। तो देखिए एक मात्रिक का मतलब क्या है ये समझे। एक मात्रा ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री, इसमें देखिए एक ही मात्रा का समय लग रहा है। और दूसरा हमारा द्विमात्रिक है। तो द्विमात्रिक मतलब जिनके उच्चारण में हमें 2 मात्रा का समय लगे। तो जैसे देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको बोलने में हमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। और 2 मात्रा से अधिक का अगर समय लगे तो वो प्लुत स्वर है। जैसे ओम, या किसी को हम बुलाते हैं तो वहां पर प्रयोग किया जाता है। 5वां प्रकार है मुख के खुलने के आधार। मुख के खुलने के आधार पर समृद्ध स्वर, दूसरा विवृत स्वर, तीसरा अर्ध समृद्ध स्वर, और चौथा है हमारा अर्ध विपरीत स्वर। तो देखिए ये चारों हैं क्या। तो समृद्ध स्वर है वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख न के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है, वे हमारे समृद्ध स्वर हैं। समृद्ध स्वरों में छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा और री आते हैं। विपरीत स्वर वे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है,
जैसे हमारा आ, एक ही स्वर है एकमात्र जो विवृत स्वर है। ठीक, फिर आते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधे से कम, अर्ध समृद्ध आधे से कम खुलता, वे हमारे अर्ध समृद्ध स्वर हैं। ए और ओ, इसमें दो आते हैं। फिर आता है हमारा अर्ध विवृत स्वर। तो अर्ध विवृत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधे से ज्यादा खुलता है, आधे से ज्यादा खुलेगा। तो ये तीन है, छोटा अय और अंग्रेजी से आया हुआ आगत स्वर जो है हमारा, जो मेहमान स्वर है, जो विदेशी स्वर है, वो हमारा ये भी अर्ध विवृत स्वर में ही आता है। फिर छठा वर्गीकरण हम देखते हैं। तो ओष्ठों के मुखाकृति के आधार पर, हमारे मुख की आकृति कैसे बनती है उसके आधार पर या होठों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। तो देखिए, इसके आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर, और दूसरा जो है प्रसरित, मतलब फैला हुआ प्रसरित आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर। वर्तुल, गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार, ये क्या चीज है, इसके बारे में अगर बात करें तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ गोल हो जाते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल हो जाते हैं, वो हमारे वर्तुल, वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर हैं। इसमें हमारा अंग्रेजी से आया हुआ आगत स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं। ठीक, फिर दूसरा था हमारा प्रसरित आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर। तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल ना हो, हमारे होंठ गोल ना हो, वे हमारे प्रसरित या आवृत्तमुखी या आवृत्ताकार स्वर हैं। इसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ और री आते हैं। तो देखिए, ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण, जिसको हमने 6 भागों में बताया। अब इससे ज्यादा और डीपली जानने की जरूरत है भी नहीं, इतना पर्याप्त है स्वरों का वर्गीकरण। हमने सबसे पहले देखा स्वर किसे कहते हैं, फिर स्वरों का हमने वर्गीकरण किया रचना या बनावट के आधार पर, और आपका मुख के खुलने के आधार पर, ओष्ठों की मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, कालमान के आधार पर। तो हमने ये सभी स्वरों का वर्गीकरण देखा। अब इसके बाद हम कुछ स्वरों के विशेष तथ्य की बात करेंगे जो आगे बताएंगे।